हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। जैसा कि आपको पता ही हमने एक सीरीज स्टार्ट की है यूपी पीसीएस एग्जाम और यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम हर रोज़ एक नया टॉपिक लेके आते हैं, जिससे यूपी पीसीएस एग्जाम और यूपी आरओ एआरओ एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आज का टॉपिक है अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। अनुच्छेद 370 एवं 35A को निरस्त करने के सरकार के निर्णय को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। यह निर्णय 11 दिसंबर 2023 को दिया गया है। हम कुछ अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 35A के तहत कुछ बेसिक जानकारी अर्जित कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। सबसे पहली बात कि ये विशेष दर्जा प्राप्त है जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत। 1949 में इसे अस्थायी प्रावधान था। यह 1954 में जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से आया था। ठीक है। और भारत की संसद केवल सीमित विषयों पर कानून बना सकती थी। भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। किस वजह से? अनुच्छेद 370 और 35A की वजह से। और क्या विशेषता थी इसकी? जमीन, कारोबार, नौकरी में वरीयता केवल स्थानीय लोगों को दी जाती थी। अगस्त 2019 में भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू और कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। और ये समाप्त क्यों किया था वो भी हम आपको बता दें कि एकीकरण और विकास नहीं हो पा रहा था, पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं हो पा रही थी, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही थी और भेदभाव समाप्त करना था। महिलाओं, दलितों और हाशिए पर स्थित अन्य समूहों के विरुद्ध भेदभाव जो हो रहा था, तो उस चीज़ को सुधार करने के लिए ये 370 हटाने की केंद्र सरकार की रणनीति थी। इसी चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट में एक चुनौती दी गई, तो उस पर अभी निर्णय आया है, उसी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 2 पृथक केंद्र शासित बना दिए सरकार ने। जब इसको चुनौती दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ये आया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 5 अगस्त 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था। यानी उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक एकीकरण के बढ़ाने के उद्देश्य से है, न कि विघटन के। और बताया अनुच्छेद 370 अस्थायी उपबंध था, जो कि संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और बताया जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है। 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का पूरा अधिकार था। ये भी बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई। और बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि 370 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक तरफा अधिसूचना जारी कर सकता है। ठीक है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी और जम्मू और कश्मीर के संविधान का अब कोई अस्तित्व नहीं रहा। न्यायालय ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने और वर्ष 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है केंद्र सरकार को। तो इस प्रकार अनुच्छेद 370 पर जो निर्णय आया है उससे रिलेटेड हमने जानकारी यहाँ पर आपको बताई, और उससे बेसिक जानकारी क्या क्या बन सकती है वो भी हमने आपको बताई। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर के लिए नियम बनाने की अनुमति देता था? अनुच्छेद 35A, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 371। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिए कौन सा विशेष प्रावधान था? तो ये आप पढ़िए और बताइए हमको इसका आंसर क्या है। अधिक जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को आगे पॉज करके देख लीजिएगा, उसमें हमने सारी जानकारी इंक्लूड की है, और सही आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के निरसन के कार्यान्वयन पर कोई शर्तें लगाई? ये आपको पढ़ के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद जम्मू और कश्मीर की स्थिति
को किस तरह से देखा, अस्थाई, स्थायी, विवादास्पद या उचित। तो इसका सही आंसर है अस्थाई। और आप यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। और हाँ, एक और बात बता दें आपको, यदि आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप राजेश बुक स्टोर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या इनका यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे जाके कंटेक्ट के बारे में देख सकते हैं और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।